नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली है। नए मरीजों की संख्या में उछाल आया है। संक्रमण दर में भी तेजी आई है। एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसकी वजह से दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोविड मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन राहत की बात यह है कि जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा है उतनी ही तेजी से बीमारियां नहीं बढ़ी हैं। वर्तमान हालात को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में कोरोना की मौजूदा रफ्तार में भी कमी आने लगेगी। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड सेंटर एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि अभी उनके अस्पताल में 12 मरीज एडमिट हैं, 2 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। उन्होंने कहा कि 2 मरीज की छुट्टी हुई है तो 2 मरीज शुक्रवार रात भर्ती हुए हैं। अभी ओपीडी में भी कोविड के मरीज बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, 1 या 2 मरीज में ही संक्रमण मिल रहा है और उन्हें भी भर्ती करने की नौबत नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि अभी 450 बेड्स रिजर्व रखे गए हैं, लेकिन केवल 12 मरीज ही एडमिट हैं। अभी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग पर नजर बनाने वाली कमेटी इंसाकोग ने भी इसी बीच बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा किया कि देश में रोजाना सामने आ रहे कोरोना केसों में 38.2% केस XBB.1.16 ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हैं। पिछले 2 वेरिएंट XBB.1 और XBB.1.5 की तुलना में इंसानों में तेजी से फैलता है। 10 से ज्यादा मौत भी हुई है। दूसरी ओर बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ की स्टडी में दावा किया गया है कि वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडी बनी थी उस पर पॉल्यूशन का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। इस वजह से उन लोगों को भी दोबारा कोरोना हो रहा है जिन्होंने वैक्सीन की डोज पूरी ली है। ऐसा है कि पिछले करीब 1.5 महीने से ही ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और इसका जो स्प्रेड है इज़ वेरी फास्ट। जैसे फैमिली एक को हुआ तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है। इसमें जो इनिशियली जो साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं वो मिक्स तरह आ रहे हैं। मतलब इस तरह की हाई ग्रेड फीवर आ रहा है विद चिल्स, मतलब ठंडक लग के आ रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है। कुछ केसेज ऐसे आ रहे हैं जो डायरिया करके आ रहे हैं, डायरिया वोमिटिंग हो रही है उनको, और सीवियर बॉडी एक हेडेक और नौशिया, वोमिटिंग एंड जॉइंट पेन्स, ये इसके प्राइमरी सिम्टम्स हैं जो लोग फील कर रहे हैं इसको। और ये बढ़ रहा है क्योंकि दिस इज़ न्यू वेरिएंट विच हैज़ कम आफ्टर ओमिक्रॉन के बाद इसका जो नया जो वेरिएंट आया है इसको XBB.116 एंड दिस वाज ये ओमिक्रॉन का था। इसमें 0.1 वेरिएंट और ऐड हुआ है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम को बाईपास कर रहा है। इम्यून सिस्टम इसको सेंस नहीं कर पा रहा है, जो हमारे वैक्सीन्स लगे हैं उसको सेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से इसका स्प्रेड पावर बहुत फास्ट है। जैसे ओमिक्रॉन कोविड जो था डेल्टा वायरस से 10 टाइम्स अधिक था, ये उससे भी 10 टाइम्स अधिक फास्टर है इन स्प्रेडिंग। तो स्प्रेड तो बहुत अधिक कर रहा है क्योंकि अभी नंबर ऑफ केसेस एकदम से बढ़ गए हैं। पिछले 2 हफ्ते में बहुत सारे केसेज आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव हैं, लेकिन कोई सीरियसनेस किसी में अभी तक मिली नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसका लंग इन्वॉल्वमेंट हो। जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, थ्रोट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बहुत जीआईटी ट्रैक्ट में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और हेडेक जैसे मैंने आपको बताया सिम्टम्स जो लेके आ रहे हैं, और लेकिन अभी तक कोई सीरियसनेस ऐसे नहीं है। जो आ भी रहे हैं जस्ट बिकॉज वो डायरिया को जस्ट डिहाइड्रेशन करके आ रहे हैं। तो इस तरह के केसेस प्रेजेंटेशन में हो रही है जी। और ऐसे में जब इम्यून सिस्टम अगर कमजोर हो रहा है तो क्या बूस्टर डोज जरूरी रह सकता है या वो कितना कारगर है? देखिए, ऐसा जो हमारे जो बूस्टर डोजेस बने थे, मतलब जो हमारे वैक्सीन बनी थी वो बेसिकली एस प्रोटीन के अगेंस्ट बनी थी। ये एस प्रोटीन में जो वेरिएशंस हो रहे हैं, अब बूस्टर डोज लगाने के बाद कितना उसके ऊपर इफेक्ट आएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक ये इसको न तो WHO ने क्लेरिफाई किया है, न हमारे रिसर्चर्स ने किया है कि हम बूस्टर डोज लगाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम और बेटर होगा कि नहीं हो। कैपिटल हॉस्पिटल तरफ से सारे प्रस्तुति है हमारे पास, और उनके लिए हम अभी हमारा तब
सबसे टेस्टिंग चल रहा है। टेस्टिंग अभी तक बंद नहीं हुआ है। हमारा 2 काउंटर है, एक एंटीजन का एक आरटीपीसीआर का, वहाँ टेस्ट करते हैं। दिन में करीबन 100 टेस्ट होता है और रिपोर्ट भी मिल जाता है उस दिन शाम को। और अगर जो नए पेशेंट आएंगे कैपिटल हॉस्पिटल तो उनके लिए हम 10 ऑब्जर्वेशन बेड रिजर्व रखे हैं। और जो भी इसके लिए चाहिए ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एंड मेडिसिन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट सारे प्रस्तुत है। हमारा एक टीम भी है, उसमें हमारा पर्मोलॉजिस्ट भी है, वो देख रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उनको रखते हैं, फिर बाद में उनको कटक को रेफ़र करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ आईसीयू का फैसिलिटीज़ नहीं है अभी। कोविड का आईसीयू का कटक में है, इसलिए हम भेजते हैं, नहीं तो ऐसे केस को हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। जो भी था रूल्स पहले गवर्नमेंट का जो था प्रोटोकॉल, उसमें मास्क पहनना है, हाथ को बार बार धोना है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और पूरा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका मानना पड़ेगा आज पर दी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, तो उसी हिसाब से कम हो जाएगा। कोरोना के केस लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं और लगातार आए दिन तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। चाहे एक्टिव केस की बात हो या फिर बात हो मौत के आंकड़ों की, एक एक करके सभी तरफ से कोरोना जो है वो डरा रहा है। लेकिन इसी बीच अब राहत की खबर ये सामने आई है। डॉक्टर्स का, विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों के भीतर ही ये जो रफ्तार है वो कुछ कम हो सकती है। ये राहत की खबर इस समय नजर आ रही है। लेकिन अभी राज्य में किस तरीके के हाल हैं कोरोना के, वो बताने के लिए आपको ग्राउंड जीरो से हमारे साथ उत्तर प्रदेश से संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हैं कोरोना को लेकर, और कोरोना जिस तरीके से डरा रहा है, किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी? ऐसी बात है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए एक बार फिर कहीं ना कहीं लोगों को चिंता हो चुकी है और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो कोरोना संक्रमण है उसकी स्थिति कहीं ना कहीं अब तेजी से बढ़ती जा रही है। और प्रदेश भर में बात की जाए तो कोविड मरीजों की संख्या लगभग 1025 हो चुके हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 188 मरीज लगभग नए मिले हैं, जिसमें 154 ठीक भी हुए हैं। और ये कहा जा सकता है विभागीय अधिकारियों को उपकरण, दवाई, स्टाफ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में चिकित्सा मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, लगातार उन्होंने अस्पतालों को अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया है। तो वहीं राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 11 से 12 के बीच में ये कहा जा सकता है कि मॉक ड्रिल कराने का किया जाएगा कि अगर कोरोना की स्थिति भयावह बनती है, क्योंकि पिछले 2 सालों में इस तरह की भयावह स्थिति नजर आए, तो कितने अस्पताल तैयार है, उनकी तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। और ये कहा जाता है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने भी जांच को लेकर जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं तेज करने के लिए कहा है कि अब इमरजेंसी में कोई भी मरीज जब एडमिट होगा तो सबसे पहले उसकी कोरोना जांच की जाएगी, उसके जो तीमारदार साथ में होंगे उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं उपचार शुरू किया जाएगा। तो वही बात की जाए तो लगभग रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही कहीं ना कहीं उपचार शुरू किया जाएगा। लगभग राजधानी लखनऊ में 2000 लोगों को प्रति दिन ये कहा सकता है कि 2000 लोगों की रोज जांच की जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि इसी के चलते कोरोना की जो स्थिति है उसको वो जो 2 साल पहले थी उस तरह की सामने न नजर आए, उसको देखते हुए भी तैयारियां लगभग अस्पतालों की पूरी है। और ये कहा जा सकता है कि डॉक्टरों के साथ कि अस्पताल हमारे तैयार है। आइसोलेशन के लिए लगभग 10 बेड अस्पतालों में अभी आरक्षित किए गए। अगर स्थिति बढ़ती है तो अस्पतालों की बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ वेंटिलेटर की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अस्पतालों में अब शुरू कर दी गई है। और क्योंकि जिस तरह से वेंटिलेटर की कमी दिखाई पड़ी थी, उन 2 सालों में ऑक्सीजन की कमी दिखाई पड़ी थी, उसके लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। और ये कहा जा सकता है कि 2 सालों में जो ऑक्सीजन की कमी हुई उसको भी देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में कहीं ना कहीं लगाने का काम किया। राजधानी लखनऊ में भी कई अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट खुद का लगा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो बड़े अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगा कि अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तो वही बात की जाए दूसरी तरफ लगातार उसको देखते हुए जांच का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है।
और एयरपोर्ट्स पे जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं, कोई विदेशी लोग आ रहे हैं, उनकी जांच करने के बाद ही कहीं ना कहीं उनको आगे भेजा जा रहा है। सख्ती पूरी तरह से शुरू हो गई है और ये कहा जा सकता है कि ये कोरोना संक्रमण के सिम्टम्स बिल्कुल अलग तरह के हैं। उसमें सर दर्द से लेकर एक बुखार, जाड़ा देकर बुखार आना, उल्टी होना, इसमें भी कहीं ना कहीं सिम्टम्स नजर आ रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से तैयारी कहीं ना कहीं कर ली गई है और उत्तर प्रदेश में अगर कोरोना की स्थिति बढ़ती है तो उसके लिए अस्पताल को तैयारी को लेकर 11 से 12 मॉड्यूल रखी गई, वो जल्दी मॉड्यूल की जाएगी। जितेंद्र, जिस तरीके से पहली, दूसरी, तीसरी कई लहर का सामना देश कर चुका है कोरोना की, ऐसे समय में हमने अपने कई अपनों को खोया और उस समय जिस तरीके की स्थितियां बनी, चाहे अस्पतालों में बेड्स की कमी हो, डॉक्टर्स की कमी हो या ऑक्सीजन की कमी हो, तमाम तरह की तैयारियां अब एक बार फिर से अगर कोरोना बढ़ रहा है तो इसी बीच स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है। लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरीके की तैयारियां और क्या कुछ कर रही है सरकार? देखिए, अस्पतालों में पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि मास्क को अलर्ट कर दिया गया है कि मास्क लगाकर ही आना है, तभी किसी उपचार होगा। साथ ही साथ सैनिटाइजेशन करते रहना है। अस्पतालों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था शुरू हो गई है। साथ ही साथ हाथ धोना है। जो उपचार करने से बचने के लिए वो उपचार एक बार फिर से शुरू हो गए हैं और ये कहा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको लेकर चिंतित है और खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री भी है, वो लगातार अस्पतालों की निरीक्षण भी कर रहे हैं और स्थितियों को जानने की किस तरह से अस्पतालों को समझाया जाए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि 2 साल पहले की स्थिति, वो शायद भयावह स्थिति कोई नहीं भूल सकता जो अपनों ने अपनों को खोया था और अपने ने अपनों को खोया तो लेकिन उनकी शव को हाथ तक नहीं लगा पाए थे। उस तरह की वो थी चीजें नजर आई थी, लेकिन इस तरह की स्थिति ना हो उसके लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है और हमें और आपको सभी को कहीं ना कहीं देश की जनता को, देश की जनता को, राजधानी की जनता को सजग होने की जरूरत है और कहीं ना कहीं इन सबको जो चीजों का पालन करना, एक बार फिर हमसे पालन इसको शुरू करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये तमाम चीजें वो है जो एक नई मुहिम चलाई थी उस समय सरकार ने और इससे कुछ राहत भी मिली है। कई लोग ऐसे हैं जो इन चीजों का इस्तेमाल करके, इन गाइडलाइंस का इस्तेमाल करके कोरोना से बचे भी थे। ऐसे में इस बार गाइडलाइंस अभी तक हालांकि कोई जारी नहीं की गई है, लेकिन क्या मास्क को अनिवार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है? ऐसे समय में अस्पतालों में मास्क अनिवार्य हो गया है, लेकिन आम जो जनता है अब खुद समझना होगा, जब इतनी मुसीबतों को झेल चुके हैं तो ऐसे में खुद को हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का पालन करना चाहिए। देखिए, हमारी सतर्कता बहुत जरूरी है और ये कहा जा सकता है कि हम जागरूक होंगे तो शायद अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को, प्रदेश की जनता को, राजधानी की जनता को कहीं ना कहीं बचाया जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि मास्क से जहाँ कोरोना के सिम्टम्स से बचाव किया जा सकता है तो वही पॉल्यूशन जैसी तमाम चीजें हैं उस पर कहीं ना कहीं उस पर भी बचाव होता है और इन सब का पालन करके हमको बचाव करना जरूरी है, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद हुए थे, लोगों का रोजगार बंद हुआ था, इन सब की चीजें सामने कहीं नजर आई थी और ये कहा जा सकता है कि देश की और देश की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं डगमगाई थी और ये कहा जा सकता है कि हालांकि सरकार ने अथक प्रयास किए थे, लेकिन उस तरह की चीजें सामने ना आए उसके लिए हमें आपको जरूरी है, देश की जनता को समझना जरूरी होगा। अभी से अगर पालन करेंगे तो हम कोरोना से लड़ पाएंगे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि रिसर्चर इस बात के बता रहे हैं कि जिन्होंने पूरी कोरोना वैक्सीन लगा ली है उनको भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बूस्टर डोज के बाद भी ये कहा जा सकता है कि कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें बचाव सबसे जरूरी है और बचाव करके ही शायद हम अपने आप को और अपने आसपास लोगों को बचा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में तेज़ी लगातार बढ़ती जा रही है और ये जो एक्टिव केस की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इसी बीच राहत की खबर ज़रूर सामने आई है। वर्तमान हालात को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में कोरोना की मौजूदा रफ्तार में भी कमी आने लगेगी। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड सेंटर एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने ये कहा है कि अभी उनके अस्पताल में 12 मरीज एडमिट हैं और 2 वेंटिलेटर पर हैं और धीरे धीरे ये मरीज ठीक हो रहे हैं और इनका उपचार कर इन्हें घर भेजा जा रहा है। यानी कि डॉक्टर्स भी तमाम तरह की तैयारियों के साथ मौजूद हैं। तमाम तरह की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग द्वारा कर ली गई हैं और अलग अलग राज्य में अलग अलग तैयारियां की गई हैं। हालांकि इस बीच जीनोम सीक्वेंसिंग पर नजर रखने वाली कमेटी
इंसाकोग ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। इंसाकोग का कहना है कि देश में रोजाना सामने आ रहे कोरोना केसों में 38.2% केस XBB.1.16 ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हैं। पिछले दो वेरिएंट XBB.1 और XBB.1.5 की तुलना में इंसानों में ये तेज़ी से फैलता है। 10 से ज़्यादा मौतें इसके कारण हो चुके हैं। और दूसरी ओर बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोब हेल्थ की स्टडी में यह दावा किया गया है कि वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडी बनी थी उस पर पॉल्यूशन का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। अब दिल्ली की जानकारी ले लेते हैं। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। राजीव, दिल्ली में कोरोना के किस तरीके के हालात हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर भी लगातार कोरोना की जो है मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 500 से ज्यादा के मामले जो है वो दिल्ली के अंदर आ चुके हैं। मगर टोटल मरीजों की संख्या की बात करें तो लगभग 2232 के करीब दिल्ली के अंदर मरीज जो है वो कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। मरीजों के इलाज के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है और लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जैसे जैसे उनको आदेश देगी वो उसी तरीके से पालन करेंगे। मगर मास्क के लिए या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए सलाह दी जा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मास्क को लेकर सख्ती बरतने की बात जो की जा रही है, मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को मास्क को लेकर सख्ती बरतने के लिए नहीं आदेश दिए गए हैं। मगर लगातार जिस तरीके से वायरस का जो खतरा है वो दिल्ली के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इससे लगता है कि कुछ आने वाले समय के अंदर ही कहीं ना कहीं मास्क को लेकर या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से सख्ती बरतने के लिए आदेश दिए जा सकते हैं। जी राजीव, जिस तरीके से पहली कई लहरों को झेल चुका है देश और ऐसे में कई तरीके की समस्याएं उस समय सामने आई थी, उन समस्याओं पर रोक लगाने के लिए, डॉक्टर्स की कमी, बेड की संख्या को पूर्ण करने के लिए और ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार जो है वो लगातार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहीं ना कहीं बातचीत कर रही है, लगातार बैठकें की जा रही हैं ताकि ये भी सुनिश्चित किया जाए जो कोरोना की रफ्तार है या फिर नए वेरिएंट की जो रफ्तार है उसको ब्रेक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टरों की तरफ से भी लगातार सलाह दी जा रही है। LNJP के अस्पताल से भी हमने जब बातचीत की थी तो उन्होंने भी कहा था कि लगातार जो वायरस का खतरा है वो बढ़ा हुआ है, मगर उसको कंट्रोल करने के लिए उसी तरीके का जो पहले कह सकते मापदंड बनाया गया था वही इस बार भी कामयाब हो सकता है। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क का इस्तेमाल की बात करें या फिर कहे हाथों को बार बार साफ करने की जो प्रक्रिया है साबुन से या सैनिटाइजर से, वो लगातार कहीं ना कहीं आगे भी इसी तरीके के जारी रखा जाएगा ताकि वायरस का जो खतरा है वो कम से कम हो सके। मगर अब जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ रही है और पिछले 24 घंटे के अंदर भी 500 से ज्यादा के मरीजों की संख्या बढ़ी है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर सख्ती बरती जा सकती है। मगर यहाँ पर लगातार टेस्टों की बात करें या फिर ऑक्सीजन बेडों की बात करें या ICU बेडों की बात करें, उसके अंदर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार कोशिशें की जा रही है कि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। ऑक्सीजन की बात करें तो पहले दूसरी लहर के अंदर जो लगातार ऑक्सीजन की परेशानी देखने को मिली थी, उसके लेकर भी दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार तमाम अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट बना दिए गए हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट जो अस्पताल है या फिर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनके लिए भी सप्लाई जो है वो दी जा सके। मगर ऑक्सीजन के अंदर दिल्ली के अंदर कोई कमी नहीं है। ICU बेडों की बात करें उसके अंदर भी कोई कमी नहीं है। मगर लगातार जो वायरस का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। मगर अब इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो शायद आने वाले दिनों के अंदर जरूर सख्ती के लिए कहते हैं पुलिस को या फिर कहे और विभागों को कहीं ना कहीं आदेश दिए जा सकते हैं। मगर कंट्रोल करने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जी राजीव, जिस तरीके से ये समय अब ऐसा है क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और बीमारियां लगातार ज़्यादा बढ़ रही हैं और ऐसी बीच कोरोना के मामले जब लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में ये समय है जब सरकार को हिदायतें देनी चाहिए आम जनता को और गाइडलाइंस जो है वो कुछ जारी करनी चाहिए सतर्कता बढ़ाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। किस तरीके के कार्य जो है वो दिल्ली सरकार कर रही है? बारिश का जो मौसम बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं जरूर परेशानियां बनती हुई नजर आ रही है। लगातार उसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से जरूर आदेश दिए हैं, गाइडलाइन पालन करने के लिए बिल्कुल बोला गया है, लगातार जनता को जागरूक करने के तो यहाँ की व्यापारी वर्ग जो है या देखिए बड़ी बड़ी मार्केटों की बात करें तो उनके अंदर भी व्यापारियों से संपर्क किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के अंदर वायरस का जो खतरा है उसको कम किया जा सके। व्यापार
व्यापारी जो है वो अपने ग्राहकों को कहीं ना कहीं मास्क के लिए बोले और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए बोले, मगर लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उससे तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की चिंताएं जरूर बनती हुई नजर आ रही है। मगर बात करें अस्पताल विभाग की या फिर चाहे प्रशासन की, तो वो उसकी तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास बेडों की संख्या कम नहीं है, मगर अगर आने वाले समय के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उसके लिए भी टेम्परेरी बेड जो है वो बनाए जा सकते हैं और लगातार उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। मगर अब देखना होगा केंद्र सरकार के द्वारा क्या आदेश दिए जा सकते हैं। जी राजीव, केंद्र सरकार के द्वारा आदेश जो दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि सरकार जो है वो सतर्कता बढ़ाए। और इसी के साथ अगर बात करें तो हालांकि एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर जो है उन्होंने भी ये कह दिया है कि मरीजों की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं। संख्या बढ़ रही है लेकिन बीमारी ज्यादा नहीं बढ़ी है, वो जो लोग हैं वो जल्दी ठीक हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार अस्पताल प्रशासन की या फिर एलएनजेपी के सीनियर अधिकारियों की, तो उनकी तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि वायरस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मगर मरीजों की संख्या की जो ठीक होने की प्रक्रिया है उसमें भी कहीं ना कहीं रफ्तार देखने को मिल रही है। मगर लगातार उससे कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए कहा जा रहा है। अस्पताल विभाग की तरफ से बात करें या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक रहना होगा ताकि जो वायरस का खतरा है वो कम से कम हो सके। अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और यह कहा गया है कि हाथों को बार बार धोने की जो प्रक्रिया है, अगर वो जनता कहीं ना कहीं फॉलो करती है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा कम रफ्तार जो है वो होती हुई नजर आएगी और जिससे वायरस का खतरा जो है वो और ज्यादा कम होता हुआ नजर आएगा। जी राजीव, ऐसे समय में क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 1 या 2 सप्ताह के भीतर ये केस जो है इसमें कमी भी आने लगेगी, ऐसे में किस तरीके की तैयारियां जो है वो पूरे प्रदेश में की गई हैं और अस्पतालों का में खासकर क्या हाल है? अस्पतालों में जिस तरीके से इलाज चल रहा है कोरोना के मरीजों का, क्या वहां पर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है? देखिए, बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली की, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर लगातार सतर्क बढ़ती बढ़ रही है, सख्ती बढ़ने के लिए बोला दिल्ली सरकार के द्वारा बोला जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें वायरस का जो खतरा है उसको कम करने के लिए जनता का सहयोग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार भी बार बार कैसे गाइडलाइन का पालन कराने के लिए बोल रही है। मगर यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक राज्य सरकारों को सख्ती बरतने के लिए नहीं कहा गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो अभी तक पूरी तरीके से मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रही है। मगर जिन इलाकों के मास्क का या सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं है वहाँ उसी इलाके के अंदर सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या जो है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा बिल्कुल बोला जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर भी कहीं ना कहीं वायरस का खतरा जो है कम करने के लिए लगातार जनता का सहयोग चाहिए। अगर केंद्र सरकार सख्ती बरतने के लिए दिल्ली सरकार को आदेश देगी तो कहीं ना कहीं वायरस का कंट्रोल जो है वो और ज्यादा कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। वायरस को कंट्रोल करने के लिए बेशक अधिकारी जो है मौजूद है, अस्पतालों की बात करें, आईसीयू बेडों की बात करें, सुविधाओं की बात करें, वो लगातार की जा रही है। मगर आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं खतरा भी है जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने तेजी पकड़ी है। नए मरीजों की संख्या में उछाल आया है और संक्रमण दर में भी तेजी आई है। एक्टिव मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इसकी वजह से दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोविड मरीजों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा है उतनी तेजी से बीमारियां नहीं बढ़ी हैं। वर्तमान हालात को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन हफ्ते में कोरोना की मौजूदा रफ्तार में भी कमी आने लगेगी। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड सेंटर एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि अभी उनके अस्पताल में 12 मरीज एडमिट हैं, 2 वेंटिलेटर पर हैं। उन्होंने कहा कि 2 मरीजों की छुट्टी हुई है और इसी के साथ एक और मरीज जो है वो भर्ती हो गया है। तो दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग पर नजर रखने वाली कमेटी इंसाकोग ने भी बड़ा खुलासा किया है। इंसाकोग ने खुलासा करते हुए कहा कि देश के रोजाना सामने आ रहे कोरोना केसों में 38.2% केस XBB.1.16 ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हैं।
पिछले दो वेरिएंट XBB.1 और XBB.1.5 की तुलना में किसानों में ये तेज़ी से फैलता है। 10 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ की स्टडी में दावा किया गया है कि वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडी बनी थी उस पर पॉल्यूशन का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। इस वजह से उन लोगों को भी दोबारा कोरोना हो रहा है जिन्होंने वैक्सीन की पूरी डोज ली है। इस बीच मुंबई में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है वो बताने के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में किस तरीके के हालात कोरोना के इस समय बढ़ते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए महाराष्ट्र सहित मुंबई में जिस तरह से सरकारी आंकड़े यह बता रहे हैं कि मुंबई में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे देखा जा रहा है कि कोरोना को लेकर किसी तरह का कोई डर नहीं है, किसी तरह की कोई तैयारी नहीं है, सरकार का भी कोई इस तरह का आदेश नहीं है जिससे लोग मास्क लगाए या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन सरकारी आंकड़े जरूर यह कह रहे हैं कि कल के दिनों में आंकड़े की अगर बात करें तो मुंबई में 207 नए मामले और महाराष्ट्र में 542 मामले सामने आए, जिसमें 1 लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये सभी आंकड़े सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर है, सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, जमीनी हकीकत यहाँ कुछ भी नहीं है। सत्यप्रकाश, अगर बात करें कोरोना की जमीनी हकीकत क्या आप बता रहे हैं, लेकिन क्या अस्पतालों में भी कोई सुविधाएं नहीं दी गई है? सरकार आखिर क्या कर रही है? क्योंकि अस्पतालों में पहली, दूसरी, तीसरी लहर जब निकली तब देखा कि डॉक्टर्स की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी जो है वो काफी देखने को मिली थी। क्या अभी कोई तैयारियां नहीं की गई? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए पिछले महीने जो है सरकार ने एक आंकड़ा बताया था, क्योंकि जब S2 N2 का मामला लगातार बढ़ रहा था उस दौरान सरकार ने कहा था कि अगर मुंबई में कोरोना की रफ्तार बढ़ती है तो सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सरकारी हॉस्पिटलों में 70% बेड की व्यवस्था की गई है जो कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित है। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी एहतियातन कहा गया है कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो आप सभी तैयार रहिए। कोविड जो सेंटर बनाए गए थे वहां पर भी पूरी तैयारियां की गई है कि अगर कोरोना मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ती है तो उनका इलाज अच्छी तरीके से किया जाए, खासकर ऑक्सीजन सिलेंडर और तमाम एम्बुलेंस जैसी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा गया। लेकिन आंकड़े इतने नहीं आ रहे हैं जो डरावने वाले हो, क्योंकि मेरे पीछे की अगर तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी शख्स आपको मास्क लगाए हुए नहीं दिखाई देगा। इससे साफ जाहिर होता है कि मुंबई में कोरोना को लेकर किसी तरह का कोई डर और भय नहीं है। फिलहाल इस मामले को लेकर हम लोग कुछ लोगों से बातचीत भी कर लेंगे कि उनकी राय में क्या कोरोना सच में डराने वाला है। आइए, रुकिए मित्र, आइए, आप ये बताइए कि अच्छा कोरोना है मुंबई में? इधर देखिए, कैमरा देख के बोलिए। कोरोना मुंबई में है? नहीं है। कोरोना से डर लगता है? नहीं लगता। क्या लगता है कि मास्क लगाना चाहिए फिर से? मास्क तो सबसे पहले लगाना चाहिए। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि मुंबई में कोरोना फिर से डराने लगा है, कोरोना बढ़ रहा है। आप तो सब जगह जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, आपको कोई कहा है कि मास्क लगाओ या फिर कोरोना से डर लगता है, ऐसा कुछ स्थिति है? कोई नहीं बोला। तो सरकारी आंकड़े जो कहते हैं उसके लिए क्या कहेंगे? वो तो पता नहीं है, अभी क्या मालूम। तो बिल्कुल सरकारी आंकड़ों से किसी को लेना देना नहीं है। हालांकि आम निजी जिंदगी में लोग ये जरूर सोचते हैं कि कोरोना को लेकर जिस तरह से सरकार नए नए अपडेट देती है उस पर लोगों का अलग अलग बयान है। फिलहाल एक छात्र से भी हम बात कर लेंगे, वो छात्र के नजरिए से कोरोना जो लगातार बढ़ रहा है वो क्या सोचता है। आ जाओ, क्या नाम आपका? मेरा नाम हिमांशु कनौजिया है। हिमांशु जी, मुंबई में कोरोना बढ़ रहा है ऐसा सरकार कह रही है, नहीं, ऐसा आपको कुछ क्या नहीं है। पिछले 1.5 साल से तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, 1 साल से तो मास्क कोई लगा नहीं रहा है, कुछ कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये जो आंकड़े हैं वो क्या है? ये आंकड़े मेरे हिसाब से सरकार सब गलत फैला रही है, अफवाह फैला रही है, क्योंकि हम खुद यहाँ पे रह रहे हैं
आ रहे जा रहे कोई भी मास्क नहीं लगा रहा, कुछ कोरोना के मामले का भी खबर आ नहीं रहा है हमें। क्या सरकार ने कोई गाइडलाइन वगैरह बताया है कि कोरोना आ रहा है, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, प्रोग्राम मत करो? अभी तक तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया है और ना ही कुछ हमें समाचार भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि सरकार ऐसा कुछ बोल रही है कि हमें मास्क लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सब ये सब अफवाह है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये सारी जो आंकड़े सरकार की तरफ से बताए जा रहे हैं वो आंकड़े गलत हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना का डर एक निजी जीवन में किसी को नहीं है, न तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग, नहीं मास्क, नहीं कोरोना को लेकर कोई डर है, क्योंकि बेखौफ लोग मुंबई में अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बाहर निकलते हैं, अपने काम काज पर जाते हैं। मुस्कान जी। लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से सरकार ये आंकड़े बता रही है कि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और विशेषज्ञ चेता भी रहे हैं। विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो नया वेरिएंट आया है, क्योंकि हमने देखा जब पहली, दूसरी, तीसरी लहर को हमने झेला उस समय वैक्सीन लगवाई गई थी, उसके बाद बूस्टर डोज लगवाई जा रही थी। लेकिन अब डॉक्टर्स का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो बूस्टर डोज है इस बूस्टर डोज पर पॉल्यूशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और यही वजह है कि पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से ये बूस्टर डोज अब वो एंटीबॉडी शरीर में पैदा नहीं कर रही है। तो आने वाले समय में क्या समझा जाए, अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो एक बार फिर से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए डॉक्टर तो अभी कह रहे हैं कि कोरोना की जो डोजेस ली गई है, चाहे डोज 1 हो या डोज 2 हो या फिर बूस्टर हो, उसका भी साइड इफेक्ट बेहद आम जिंदगी में देखा जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि एक महीने में 43 युवाओं की मौत सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से हुई है और हार्ट अटैक का यह कारण बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज लिया है, जिन लोगों ने कोरोना की सभी डोजेज लिया है, उसके साइड इफेक्ट्स है। तो आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद लोगों की निजी जीवन में कितने साइड इफेक्ट हुए हैं, खासकर बीमारियों को लेकर, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर एक्सपर्ट ये कहते हैं कि बूस्टर डोज का असर खत्म हो गया है क्योंकि पोल्यूशन है, तो ऐसे में एक बार फिर से सरकार लोगों को अलर्ट कर रही है कि जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लिया है वो वैक्सीन ले ले, जिन लोगों ने अब तक बूस्टर डोज ले लिया वह बूस्टर डोज ले ले। तो कहीं न कहीं अभी आम जनमानस के लिए बेहद खतरे की बात है कि अगर बूस्टर डोज लेने से शारीरिक जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो उसमें भी लोगों के लिए घातक बीमारी का होने का भी अंदेशा नए तरीके से पनप रहा है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्ते से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और इन मामलों के बढ़ने की वजह से देश में हालात एक बार फिर से डराने लगे हैं। लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में कोरोना की मौजूदा रफ्तार में भी कमी आने लगेगी, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि अब ज़्यादा समय तक कोरोना नहीं रहने वाला है, अगले 2 से 3 हफ्ते, और उसके बाद कोरोना के केसों में कुछ कमी आने लगेगी। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग पर नजर रखने वाली कमेटी इंसाकोक के खुलासे ने एक बार फिर से चेता दिया है। इंसाकोक ने खुलासा किया है कि देश में रोजाना सामने आ रहे कोरोना केसों में 38.2% केस XBB.1.16 ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हैं। इसी के साथ दूसरी ओर बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ की स्टडी की अगर बात करें तो इस स्टडी में दावा किया गया है कि वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडी बनी थी उस पर पॉल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस वजह से उन लोगों को भी दोबारा कोरोना होने के चांसेस हैं जिन्होंने पहले वैक्सीन की डोज पूरी कर ली है, यानी कि जो पहले वैक्सीन लगवाई गई थी उसके बाद भी कोरोना के चांसेस जो है वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। कोरोना के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि कोरोना जो है वो एक बार फिर से
नए वेरिएंट के साथ इस समय देश में दस्तक दिए हुए है। तो आपको बता दें कि कोरोना के मामले एक बार फिर से देश में बढ़ने लगे हैं, लेकिन इन मामलों में अब कमी आने की संभावना जताई जा रही है। कई राज्यों का हमने आपको हाल बताया, जहां पर कई राज्यों में पूरे तरीके से कोरोना की स्थिति को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जनता जो है वो अभी समझने को तैयार नहीं है। जनता का साफ तौर पर कहना है कि अभी कोरोना नहीं है, क्योंकि वो लंबे समय से एक स्थान पर रह रहे हैं और कोरोना की वजह से किसी को कोई समस्या नहीं हो पाई है। एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। इसकी वजह से दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोविड मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन अभी सरकार की ओर से किसी भी तरीके की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, ना ही अभी किसी तरीके की गाइडलाइंस का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। अभी तक मास्क जो है वो कई अस्पतालों में अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन आम पब्लिक के लिए अभी तक मास्क भी अनिवार्य नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, ये केस डरा रहे हैं और ये केस बता रहे हैं कि अभी से ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की किस प्रकार की स्थिति है, ये बताने के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अब पूरे हिमाचल में, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है और लगातार यहाँ पर पर्यटक आते रहे हैं, और ऐसे में जब लोग आ रहे हैं तो कोरोना की स्थिति को लेकर किस तरीके की गाइडलाइंस और क्या कुछ स्थिति इस समय हिमाचल में है? देखिए, हिमाचल की बात करें मुस्कान, तो एक बार फिर कोरोना से यहाँ जो है डरने लगे हैं लोग। 8 महीने में लगातार, जो अभी का मामला करें, मार्च और अप्रैल का महीने की बात करें, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 8 महीने बाद पहली बार ऐसा देखने में आया कि एक दिन में 3 मौतें यहाँ पे पिछले कल दर्ज की गई है। हालांकि तीनों ही जो लोग थे उम्र दराज थे और जो दूसरी अन्य बीमारियां थी वो भी उनको थी, लेकिन उसके अलावा उसके पहले दिन की बात करें, शुक्रवार की बात करें, 19 वर्षीय एक लड़की की मौत हुई है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है अलर्ट मोड पर आ गया हुआ है और बंदिशें जो है अस्पतालों और जो भीड़ भाड़ वाली जगह है यहाँ पे मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
और जो कुछ बंदिशें हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर धनीराम शांडिल, वो लगातार बैठ के कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग से, और ये देख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ और तरह की जो बंदिशें हैं वो लगाई जा सकती है क्या। क्योंकि अभी अगर देखिए शिमला की बात करें, सिर्फ शिमला में 136 सक्रिय मामले हो गए, 1807 से अधिक यहाँ पे मामले हो गए हैं, 4141 से अधिक यहाँ पे मौतें दर्ज हो गई हैं। तो ऐसे में छोटा सा हिमाचल है, और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उनकी तरफ से भी निर्देश हिमाचल को दिए गए हैं कि जो कोरोना से निपटने के तत्काल उपाय करें, क्योंकि छोटा प्रदेश है, एकदम से चपेट में आ जाता है। और पर्यटन राज्य है यहाँ पे, शिमला की बात करें, मनाली, कुल्लू, हर जो जिला है वहाँ पे पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ती है। ऐसे में हालांकि जो हर हॉस्पिटल है, चाहे वो जिला स्तर पर है, आईजीएमसी की बात करें, टांडा मेडिकल कॉलेज की बात करें, वेंटिलेटर से लेके तमाम तरह के जो ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, बेड है, कोविड वार्ड है, उनकी अलग से व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि हम हर जो कोरोना की जो ये चीजें हैं, इनसे निपटने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जो लोग हैं उनको खुद भी जो है वो सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि देखने में आ रहा है कि लोग सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। लोग जो कोरोना से जो डर था पहले, वो अब खत्म हो चुका है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप खुद जो है भीड़ भाड़ वाले जगहों पे जाने से बचें, और अगर जाना पड़ रहा है तो जो कोविड के नियम है उनका पालन करें। जी मुस्कान। रीना जी, ऐसे में पर्यटकों के लिए क्या कुछ निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं? क्योंकि पर्यटन केंद्र है और पर्यटक जब आते हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, और ऐसे में ये संभावना है कि कहीं से भी कोरोना जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है। तो पर्यटकों के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए अभी क्योंकि बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ी नहीं है। अगर हम कोविड पॉजिटिविटी रेट की बात करें, 6.6 है हिमाचल की पॉजिटिविटी, जो कोविड की रेट है। लेकिन बात करें पर्यटकों की, तो अभी जो यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि अभी पर्यटकों को तंग नहीं किया जा रहा। हालांकि ये गाइडलाइंस, ये अपील की जा रही है, अभी सख्ती से ये चीजें नहीं अमल में लाई जा रही हैं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि पर्यटन राज्य है, पर्यटक नहीं आएंगे तो सीधे तौर पे जो लोगों की आजीविका उन पे असर पड़ता है। तो इसलिए जो है पर्यटकों से कोई सख्ती नहीं की जा रही है, लेकिन एक अपील जरूर की जा रही है कि जो कोविड के नियम है, जो पहले से जो नियम बने हैं उनका पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, और अगर आपको जाना पड़ रहा है तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाएं। हॉस्पिटल में खास तौर पर ये सख्ती कर दी गई कि अगर कोई बिना मास्क के एंट्री करता है तो उसको एंट्री नहीं दी जा रही है। अब माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये बंदिशें बढ़ सकती है। अभी हॉस्पिटल में ये बंदिश आने वाले दिनों में जो अलग अलग जो विभाग है, अलग अलग जो कार्यालय, वहां पे भी ये बंदिश लागू हो सकती है। सेक्रेटरीट में ये बंदिश लागू हो सकती है कि आपको बिना मास्क एंट्री नहीं दी जाएगी। तो फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग है वो ये सारी बंदिशें जो है वो सिर्फ एक अपील, सख्ती नहीं बरत रहा है, लेकिन एक अपील लोगों से लगातार कर रहा है, क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि लोग यहाँ पे जो है वो सख्ती नहीं, वो जो कोविड के नियम है उनका पालन नहीं कर रहे हैं। एक जो डर था कोरोना का वो खत्म हो चुका है। तो लोगों को अब जो स्वास्थ्य विभाग लगातार अपील कर रहा है कि आप मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से बचें, और बहुत जो अनावश्यक तौर पर जो भीड़ भाड़ है वैसी जगहों से बचें, और खुद जो है कोविड नियमों का पालन करें, और उसी से बचाव है जो वो संभव हो पाएगा। रीना जी, जिस तरीके से लगातार हमने कई लहरें झेली है कोरोना की, और उस समय में कई कमियां महसूस की हैं, चाहे डॉक्टर्स की कमी हो या फिर अस्पतालों की कमी हो, बेड्स की कमी हो। ऐसे में क्योंकि पहाड़ी राज्य है तो यहाँ पर कुछ समस्याएं अस्पतालों को लेकर रहते हैं कि आखिर कैसे जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनको अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। ऐसे में किस तरीके की तैयारियां अस्पतालों के लिए और साथ ही साथ ऑक्सीजन के लिए और वैक्सीन के लिए की गई है? देखिए अभी फिलहाल जो पिछले हफ्ते जब कोविड को लेकर जो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, तो हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने उनसे कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी मांग की थी, क्योंकि 10 लाख की डोजेज है वो मांगी गई थी, क्योंकि हिमाचल में जो कोविशील्ड है वो अभी खत्म है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो बचाव है, अगर ये लोग अपनाएंगे तो जरूर बचेंगे। लेकिन अगर हम अस्पतालों की बात करें, अस्पतालों को तैयार किया गया, कोविड वार्ड अलग से अब दोबारा से जो है कोविड वार्ड को बना दिया गया है। वहाँ पे जो पर्याप्त व्यवस्था ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, वो हॉस्पिटल्स ने कर दी है। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से इन सब चीजों को लेकर तैयार है। और अभी हालांकि बहुत ज्यादा, जो हम हिमाचल की बात करें, बहुत ज्यादा डरावनी स्थिति तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से लगातार, जिस हिसाब से अगर हम कोविड की बात करें, जिस हिसाब से 3000 के करीब कल जो जांच है वो की गई थी और 258 नए मामले सामने आए, तो मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि जो कोविड के टेस्ट है वो बढ़ाए जाएं,
और देखा ये जा रहा है कि जितने ये टेस्ट किए जा रहे हैं उतने ज्यादा जो संख्या है कोविड पॉजिटिव लोगों की वो सामने आ रही है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर स्थिति अभी भयावह नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है और ऐसे में ज़्यादा गाइडलाइंस का पालन करने के लिए पर्यटकों को और आम नागरिकों को नहीं कहा गया है। अभी हिमाचल प्रदेश के जो रास्ते हैं वो खुले हैं। हालांकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो एक बार फिर से बॉर्डर्स जो हैं वो सील कर दिए जाएंगे और एक बार फिर से सरकार जो है वो चुनौती कोरोना को देती हुई नजर आएगी। हालांकि ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरीके की तैयारियां तमाम राज्य सरकारों द्वारा की जाती हैं जिससे कि कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द बचाया जा सके। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। वर्तमान में डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड की संख्या बेशक बढ़ रही है, कोविड मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन राहत की बात यह है कि जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा है उतनी तेजी से बीमारियां नहीं बढ़ी हैं। वर्तमान हालात देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन यह हफ्ते कोरोना की मौजूदा रफ्तार में भी कमी आने लगेगी। इसी बीच आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग पर नज़र रखने वाली कमेटी इंसाकोग ने ये खुलासा किया है कि देश में रोज़ाना सामने आ रहे कोरोना केसों में 38.2% जो केस हैं वो XBB.1.16 ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हैं। पिछले 2 वेरिएंट XBB.1 और XBB.1.5 की तुलना में इंसानों में ये तेज़ी से फैलता है, 10 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। दूसरी ओर बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ की स्टडी में यह दावा किया गया है कि वैक्सीन के बदले जो एंटीबॉडी बनी थी उस पर पॉल्यूशन का गलत इम्पैक्ट पड़ा है, गहरा और नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा है। ऐसे में इस वजह से पंजाब के लोगों को भी दोबारा कोरोना की शिकायत हो रही है। ऐसे में उन्हें वैक्सीन पूरी लेनी चाहिए। इसी बीच कोरोना को लेकर रायपुर में किस तरीके के हालात हैं ये बताने के लिए अखिलेश तिवारी संवाददाता रायपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। रायपुर में किस तरीके की जो तमाम तैयारियां हैं अखिलेश वो जारी हैं? मुस्कान, देखने को ये मिल रहा है कि कोरोना की जो रफ्तार है पुराने ही रवैया के अनुसार फिर से पुनः स्थापित होते नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए रायपुर राजधानी की तो लगभग यहाँ 40 से 50 ऐसे जो मरीज हैं अभी भर्ती हैं और एक छत्तीसगढ़ की जो आबादी है उसके आधा अंश से ज्यादा जो है वो छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ित है। और कोरोना के साथ साथ लोगों को अब लग रहा है कि कोरोना समाप्त हो गया है, लेकिन कोरोना की जो रफ्तार है छत्तीसगढ़ में फिर से दिखाई पड़ रही है। इसको लेकर के सावधानी बरतने की बेहद आवश्यक है। प्रशासन को जागरूक होने की आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग लगातार
कोशिश कर रही है कि लगातार प्रशासन को सचेत करे। प्रशासन की एक लापरवाही सामने आ रही है कि लोगों को धड़ल्ले से बगैर मास्क के एक सार्वजनिक विलाप के तौर पे वहां धरना प्रदर्शन पे रोक पहले लगाई गई थी, लेकिन अब भी अब धरना प्रदर्शन की बात करें, चाहे अन्य विकल्प की बात करें जहां कोरोना फैलने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है, वहां अब भी लगातार लोगों की जुटाव जुड़ती जा रही है, जिसके वजह से सबसे ज्यादा कोरोना के जो मरीज हैं वो राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहे हैं। अगर कल की ही बात की जाए तो गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के एक सबसे बड़ा समूह है जो इकट्ठा हुए थे और काज से जो है वो स्थापित करने के लिए लामबंद हुए थे, लेकिन यहाँ देखने को मिलता है कोरोना गाइड को लेकर के सब लापरवाह नजर आ रहे हैं। प्रशासन की जो कार्रवाई होती थी, कड़ाई रहती थी, वो नजर नहीं आ रहा है। इसी का खामियाजा जो है और राजधानी रायपुर तमाम छत्तीसगढ़ को भी भुगतना पड़ सकता है। मुस्कान जी, जिस तरीके से अस्पतालों की कमी शुरुआत में देखी गई थी, क्या अभी अस्पतालों की संख्या पूर्ण कर ली गई है, बेड्स की संख्या? क्योंकि पहले से अगर तैयारी रहेगी तो शायद आने वाले समय में अगर समय और हालात बिगड़ते हैं तो शायद इस तरीके की समस्या दोबारा ना आए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है लगातार कोशिश में रहा है कि किस तरीके से सुविधाओं का मुहैया कराया जाए और सुविधा दिया जाए, इसके ऊपर खासा फोकस किया गया था। लेकिन एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि जिस तरीके से जैसे ही यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि रायपुर राजधानी में अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से कर दी जाए, ताकि यहाँ की व्यवस्था करके खासा व्यवस्था एक कर्मचारी और साथ ही साथ आमजनों के बीच में हो सके। मुस्कान जी, ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें अच्छी खबर यह है कि सिर्फ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बीमारियां कोरोना की वजह से हो रही थी वो बीमारियां नहीं बढ़ रही हैं। तमाम राज्यों का आपने हाल जाना, सभी राज्यों से एक ही बात है कि अभी किसी भी तरीके की कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। कारण ये है कि अभी कोरोना कुछ कंट्रोल स्थिति में है, इस वजह से गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। लेकिन कई राज्यों में मास्क लगाए हुए लोग दिखाई दिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि अपना स्वास्थ्य अपने हाथ है और ऐसे में मास्क जो अनिवार्य कर दिया गया था कोरोना काल के लिए, उसे अब भी पहनना बेहद आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में किस तरीके के हालात हैं और साथ ही साथ चंडीगढ़ में किस तरीके के हालात हैं, ये जानने के लिए और बताने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी मौजूद हैं। अमित, किस तरीके की जानकारी, क्योंकि आप खुद डॉक्टर के साथ मौजूद हैं, किस तरीके से डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि कोरोना की स्थिति इस समय पंजाब और चंडीगढ़ में क्या है? पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 623 केस जो हैं पिछले बताए जा रहे हैं और 70 के आसपास जो है एक्टिव केस जो है पंजाब में आए हैं। और इसी खास बातचीत में हमारे साथ जो है इस समय डॉक्टर खरबंदा जो हैं वो हमारे साथ हैं, क्योंकि कोरोना काल की बात की जाए तो इनका बड़ा योगदान जो है कोरोना काल में रहा है। उनसे बातचीत करते हैं कि कोरोना को लेके जो है किस तरह की गाइडलाइंस जो है जारी कर दी गई हैं और क्या क्या अवेयरनेस जो है कोरोना को लेके करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा एक तो स्वागत है हमारे ANB न्यूज में। और कोरोना जिस तरह से दोबारा से पैर पसार रहा है, तो आप किस तरह की गाइडलाइंस लोगों को देंगे? देखिए, हरियाणा सरकार ने 100 से ज्यादा गैदरिंग वाले स्थान पे मास्क शुरू कर दिया है, लेकिन अभी पंजाब में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। और जो एक्टिव केस हैं या जो पर डे केस रिपोर्ट हो रहे हैं वो 100 से ऊपर नहीं गए हैं पंजाब में। तो इसलिए अभी, और नंबर 3, जब ये जीनोम स्टडी में रिपोर्ट आई है तो ये जो करंट वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट बताया जा रहा है, इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एहतियात बरतने में तो कुछ जाता ही नहीं है। अगर आपको आवश्यक नहीं है तो आप भीड़ से दूर रहिए। अगर भीड़ में जाना है तो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मास्क पहन ही सकते हैं, आप खुद मास्क पहने। हाँ, एक जो स्टडी आई है वो ये बताती है जहां ज्यादा कंजेशन है, अर्बन एरियाज में केसेस ज्यादा आ रहे हैं और जहां लोगों की डेंसिटी ज्यादा है वहीं केसेस आ रहे हैं। तो इन जगहों को लोग अवॉइड करें। बाकी सरकारों को चाहिए कि वो अपनी तैयारी पूरी रखें। ऐसा कुछ नहीं, अभी तो ओमिक्रॉन है, लेकिन अगर अगला वेरिएंट कोई और आ गया तो वाकई चिंता की बात हो सकती है। फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट में सिर्फ एहतियात बरतने की जरूरत है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आंकड़ों की बात की जाए, आंकड़े जिस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो और किस तरह का लोगों को, अगर मास्क की भी बात की जा रही है, और किस तरह के एहतियात करने चाहिए?
देखिए, आंकड़े इसलिए बढ़ते हैं कि जब कुछ केसेस आने शुरू हो जाते हैं तो लोगों में घबराहट बढ़ जाती है। तो घबराहट में लोग टेस्टिंग ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे हो ना जाए और मेरे परिजनों को कोई मुश्किलें ना आ जाएं। तो एहतियात एक ही बरतना है। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम सेम है, सबसे बड़ी बात है कि जो पहले थे आम ही खांसी जुकाम बुखार, जो कोल्ड के सिम्टम है वही इसके सिम्टम्स हैं। तो आपको जब ऐसे सिम्टम हो तो आप 5 दिन अपने परिजनों से अलग रह सकते हैं और भीड़ में न जाएं। ये 2 अगर प्रिकॉशंस आप कर लें। हाँ, जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जो कैंसर के मरीज हैं, कोई हार्ट के मरीज हैं, जो ऑलरेडी या जिनके ट्रांसप्लांट हो चुका है, ऐसे मरीजों के लिए वाकई थोड़ी सी एहतियात बरतने की जरूरत है। उनको चाहिए कि वो तो घर से बाहर न जाएं, अपने परिजनों से भी थोड़ा परहेज करें और उनके परिजनों को भी चाहिए कि भीड़ से दूर रहें और अगर भीड़ में जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल। अच्छा, आपने जब पीक पे कोरोना था उस समय भी आपने लोगों को काफी अवेयर किया। अगर खाने पीने की बात की जाए इस समय पे क्या उनको खान पीन जो है रखना चाहिए, खाना चाहिए? ठीक, देखिए कोविड ने हमें सिखाया है कि सेहत बहुत आवश्यक है। अगर हमने 100 करोड़ भी इकट्ठा कर लिया और सेहत ही नहीं रही तो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो सेहत है। सेहत, कोरोना ने हमें ये सिखाया है कि मोटापा सेहत की निशानी नहीं है बल्कि उसका दुश्मन है। कोई हम पंजाब में ये कहा जाता है कि खांदे पींदे करता है। सो खाते पीते घर का नहीं है। अगर आपका वजन आवश्यकता से अधिक है तो उसे कम कीजिए, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए, अपनी डायबिटीज शुगर को कंट्रोल में रखिए और एहतियात बरतें। अपना वजन बिल्कुल लिमिट में रखें और साल में 2 बार आप अपने फिजिशियन के पास जाएं और अपनी स्क्रीनिंग करवाएं कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही आपको। तो ये आवश्यक है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत को प्राइमरी फोकस दें अपनी लाइफ में, तभी हम इन महामारियों से बच सकते हैं। तो बिल्कुल स्क्रीनिंग अपनी जो है करवानी चाहिए और डॉक्टर साहब ने जो है यही कोरोना को लेके जो है सलाह दी है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका और डॉक्टर साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो कोरोना के जो हालात हैं वो इस समय बिगड़े नहीं हैं, लगातार केस बढ़ रहे हैं, लेकिन सभी विशेषज्ञों का यही कहना है कि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मात्र जो सर्चिंग ज़्यादा हो रही है, जांच ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से कोरोना के केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। ज़रूरत है सिर्फ इतनी सी कि आप कोविड की जो तमाम गाइडलाइंस है उसका पालन करें, खुद भी स्वस्थ रहें और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।